नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 डिजिटल में आप सभी का खुश आमदीद है। बांडीपुरा से मैं हूं आपका दोस्त साजिद रसूल। आज यहां पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल में गालिब डे की मुनासबत से उर्दू ज़बान और अदब का जश्न मनाते हुए एक शानदार बैतबाजी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली तालिबात के अलावा जो इस इलाके के मारूफ शोराए किराम हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और मिर्ज़ा गालिब जैसे अजीम शायरों का कलाम जो है वो सुनाया गया। मकसद यही है कि बच्चों के अंदर एक तो उर्दू ज़बान के हवाले से उनमें अपने रूट्स को फिर से उनको अपने रूट्स से कनेक्ट किया जाए और साथ साथ उर्दू ज़बान और अदब को फ़रोग़ भी मिले। मेरे साथ यहाँ पे मुहतरम यासीन कादरी साहब हैं जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं और इम्तियाज़ अंजुम हैं जो केएस ऑफिसर हैं, साथ साथ ये एक शायर भी हैं। इनसे इस हवाले से मुख्तसरन इनके तासुरात जानना चाहेंगे। यासीन साहब, खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 में। मुझे बताएं, ये जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, क्या मुद्दा व मकसद है इसका? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो असल में प्रोग्राम चलता है पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल का, दूसरे स्कूलों की तरह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पूरा जो हमारा सिस्टम चलता है, निज़ाम चलता है, वो NEP 2020 के मुताबिक चलता है। उसमें एक चीज़ यह है कि जहाँ इनोवेशंस हों, साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, वो चीज़ उन चीज़ों का बच्चों में बढ़ावा दिया जाए। वहाँ साथ साथ जो हमारे इंडियन रूट्स हैं, हमारे मुल्क की जो ज़बानें हैं, तमाम ज़बानें जिनमें कश्मीरी है और दूसरी ज़बानें और हिंदी है और ज़बान हिंदुस्तान उर्दू है, तो ये सब हमारी ज़बानें हैं जो हमारी इंडियन रूट्स में हैं। इनके जो बड़े शायर हैं, बड़े अदीब हैं, उनके कमालात को भी बच्चों के जहन में डाला जाए। इसमें जो एस्थेटिक सेंस है उसको भी उबारा जाए, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे इंडियन रूट्स हैं, वो जहन में डाले जाएँ। तो इसमें हम हमारे उर्दू के ज़बान हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, जैसा सब जानते हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। चूँकि उनका जो जन्मदिन वगैरह है वो तो छुट्टियों में आता है, सर्दी की छुट्टियों में, इसलिए इस वक्त हमने उसी मुनासिबत से बच्चों के जहनों में उनकी अहमियत, उनकी शान डालने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने एक बैतबाजी का मुकाबला रखा। तो यहाँ और भी शुअरा थे, हमारे इम्तियाज़ सर थे जो हमारे केएस ऑफिसर हैं, हमारे प्रिंसिपल सर थे, क्लस्टर हेड थे, तो सभी ने अप्रिशिएट किया। तो बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का यही मकसद और मकसद। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इम्तियाज़ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, बैतबाजी की जो रवायत हैं काफ़ी पुरानी है, उर्दू ज़बान और अदब की जब बात होती है अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। आपको क्या लगता है बच्चों में इस तरह की प्रोग्राम्स मुनक़िद करना, क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है ताकि जो हमारे रूट्स हैं बच्चों को फिर से जो है उनको कनेक्ट किया जाए? जी साजिद साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तमहीद बांधी कि बैतबाजी जो एक प्रथा रही है, एक रिवायत रही है, आप अंताक्षरी के नाम से भी इसको जानते हैं। फिल्मी नगमों के हवाले से जो प्रोग्राम होते थे, जब कभी मिलते थे दोस्त, कुछ वो बैतबाजी का प्रोग्राम करते थे। एक तो ये एक एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया था, और दूसरी ये कि हमें अपनी रिवायत से, अपनी क्लासिकल जो उर्दू ज़बान हमारी है, या हिंदी भी अगर हम हिंदुस्तानी की बात करें, हिंदी उर्दू तो एक ही ज़बान थी, बस रस्मुल ख़त का फ़र्क है। तो ये हमारी रिवायत है, ये हमारा एक असासा है ये ज़बान। तो इन तरीक़ों से बैतबाजी, अंताक्षरी के प्रोग्रामों से हम अपनी जो नई नस्ल है इनको अपने रूट्स के साथ, अपने जो इनकी रिवायत है, जो हमारी ज़बानें हैं, हिंद आर्याई ज़बानें, इनको जोड़ के रखने के साथ इनको ये प्रोग्राम इनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है। ज़रूरी ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद होने चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हर स्कूल में मुनक़िद होनी चाहिए, चाहे बैतबाजी कंपटीशन हो, चाहे डिबेटिंग कंपटीशन हो, चाहे एसे राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे क्विज़ के मुकाबले हों। यहाँ पर जो तालीम का महकमा है उनकी एक को करिकुलर एक विंग है, इसमें वो बाज़ाब्ता प्रोग्राम मुनक़िद। हमारे जब मैं पढ़ता था इधर हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल में, स्कूल शादीपुरा में, बहुत ज़ोर शोर से ये प्रोग्राम होते थे और आज भी होते हैं। आज दूसरे कुछ नए जदीद तर्ज के प्रोग्राम भी इसमें ये मुनक़िद होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़रूरी है। जो इससे जो बच्चों का अंदर का जो इनकी सलाहियत होती है वो निखर जाती है, इनका टैलेंट जो होता है वो जब स्टेज एक मिलता है तो वो बाहर आ जाता है और उनको ज़िंदगी में मतलब जब फ़ैसले लेने हों तो उसमें कारआमद साबित होते हैं। चलिए,
بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بات کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے یاسین قادری صاحب کے ساتھ اور امتیاز انجم جو اس پروگرام میں شریک تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو, نئی نسل کو, نئی پود کو اپنے روٹ سے کنیکٹ کرنا اور ساتھ ساتھ زبان و ادب کا فروغ بھی اس میں شامل ہیں, تاکہ جو یہ زبانیں ہیں چاہے ہندی ہو, اردو ہو یا باقی جو کلاسیکل لینگویجز ہیں ان کا فروغ ہو, اور ان میں جو بھی لٹریچر ہیں یا باقی جس طرح سے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جو عظیم شعراء گزرے ہیں ان کا کلام بھی ان تک پہنچے. نیوز 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول.